नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीडिया, तमाम बड़े बड़े अखबार में केवल एक ही खबर छप रही थी। आखिरकार दुनिया के सबसे सनकी, सबसे खतरनाक तनाशा का मौत हो गया। दोस्तों, इन सब के अलावा टीवी चैनल में दिन भर केवल यही देखा जाता था कि आखिर किम जोंग क्या खाता था, किम जोंग कहाँ घूमता था, किम जोंग के पास कितना गर्लफ्रेंड थी। दोस्तों, यही खबर बार बार चल रहा था और पूरे दुनिया को न्यूज़ चैनल चौंका रहा है कि आखिरकार दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी अब मारा जा चुका है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर सचमुच में किम जोंग मरा है कि केवल अफवाह है, और बताऊंगा कि आखिर कैसे एक सिंपल बंदा, एक शर्मीला बंदा था, किस कदर इतना बड़ा पागल और सनकी बन गया था, क्या कारण था जो इतना खतरनाक बन गया था जिससे पूरी दुनिया डरना शुरू हो गया था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं साफ साफ बताऊंगा, और आप लोग को बार बार कमेंट आ रहा था कि इस पर वीडियो बनाइए, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ। आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, न तो मैं किम जोंग का बहुत बड़ा फैन हूं और न ही मैं इसको तारीफ करने वाला हूं। जो सच्चा है केवल वही बता रहा हूं। आप लोग कृपया करके पूरा सुनिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होता है और बुराई भी होता है। इसीलिए मैं इसका सच्चाई आज बताऊंगा, क्योंकि उसका बुराई तो सब बताता है, पूरी दुनिया के मीडिया बोलता है कि बेहद ही खतरनाक था, खुखार था, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि आखिर इतना खतरनाक क्यों बना। दोस्तों, इसी पर मैं चर्चा करूंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, किम जोंग को जानने से पहले आप लोग को नॉर्थ कोरिया के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिरकार नॉर्थ कोरिया आया कहाँ से। आप लोग को मैं ले चलता हूँ 1945 से पहले। 1945 से पहले ना तो कोई नॉर्थ कोरिया था, ना कोई साउथ कोरिया था, केवल एक ही देश था जिसका नाम था कोरिया। और उस कोरिया पे किसका राज था? जापान का। उस समय जापान बेहद ही शक्तिशाली था। लेकिन आप जानते हैं 1945 में जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिया था, उसके बाद फिर जापान दूसरा विश्व युद्ध में हार गया था। और उसके बाद क्या हुआ था? जापान कोरिया छोड़ के जापान लौट गया था, यानी कि कोरिया पे जो राज कर रहा था उसे खुला छोड़ दिया था और आ गया था। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, रसिया के शुरू से मन था कि कोरिया का कुछ हिस्सा हम कब्जा करें। दोस्तों, यही कारण है कि एक बार रसिया और जापान में युद्ध हुआ था 1904 और 5 में। 1904 और 5 में जापान ने रसिया को भी जबरदस्त तरीका से हराया था, केवल कोरिया के लिए युद्ध हुआ था। तो कहने वाली बात यह है कि जब जापान वहां से लौट गया तो फिर रसिया चाहा कि हम कोरिया पे हमला करें, लेकिन अमेरिका को सब कुछ समझ में आ रहा था कि एक कम्युनिस्ट देश कोरिया पे हमला कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने कोरिया में अपना फौज भेजा, और उस समय आप समझ सकते हैं कि आधा कोरिया पे अमेरिका का फौज था और आधा कोरिया पे रसिया का फौज था, और दोनों फौज आमने सामने में आ गया। और उस समय दोस्तों एक और बड़ी बात है, उस समय कोरिया में दो तरह का नेता था। एक नेता था चाहता था कि हम कोरिया को लोकतंत्र बनाएं, एक चाहता था कि हम कोरिया को कम्युनिस्ट बनाएं, जिस तरह से सोवियत संघ है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पे गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध में अमेरिका ने उस आदमी का साथ दिया जो चाहता था कि हम लोकतंत्र मतलब अपने देश में स्थापित करें। और दोस्तों, जिस कोरिया का साथ दिया, जिस आधा कोरिया का साथ दिया अमेरिका, उसे आज साउथ कोरिया कहा जाता है। और जिस कोरिया को रसिया यानी कि सोवियत संघ ने साथ दिया, उसे आज नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। ये दोस्तों आप समझ गए हैं, यानी कि जिस कोरिया पे रसिया का कब्जा था वो हो गया नॉर्थ कोरिया, जिस कोरिया पे अमेरिका का कब्जा था ये हो गया साउथ कोरिया। दोस्तों, 1948 में यहाँ से अमेरिका भी गया और रसिया भी गया, और दोनों एक अलग अलग देश बन गया। और यहीं से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार शुरू हुआ, क्योंकि एक ही मुद्दा यानी कि कोरिया के मुद्दा को लेकर दोनों देश आमने सामने में आ चुका था। और दोस्तों, तभी से ये कोल्ड वार शुरू हुआ था। अब हम जानते हैं 1948 में जब नॉर्थ कोरिया बना, दोस्तों उस समय नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन बना पता है आपको? वर्तमान समय में जो किम जोंग उन है उसका दादाजी वहाँ का प्रेसिडेंट बना, यानी कि कम्युनिस्ट देश का प्रेसिडेंट बना। और दोस्तों उस समय पूरे कोरिया के वासी उसे भगवान का दर्जा दे दिया, बोला कि ये तो अरे यार ये तो भगवान है। नॉर्थ कोरिया में दोस्तों जमकर अफवाह फैलाया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, बोला कि यह भगवान के अवतार है, और सब उसे दोस्तों नॉर्थ कोरिया में पूजना शुरू कर दिया। दूसरी ओर साउथ कोरिया में लोकतंत्र आया, यहाँ पर चुनाव होना शुरू हुआ, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तानाशाही शुरू हुआ। और तभी से दोस्तों पहले किम जोंग उन का दादाजी राज किया, फिर उसके बाद किम जोंग उन का पापा राज किया नॉर्थ कोरिया पे, और 2011 में किम जोंग सत्ता पे आया। अब हम बताते हैं कि आखिर किम जोंग उन इतना तानाशाह कैसे बना। देखिए दोस्तों, किम जोंग उन का जो पिताश्री था ना, किम जोंग इल, वो बहुत ही शर्मिंदा वाला आदमी था और खासतौर पे हकलाता था।
हकलाने के कारण से नॉर्थ कोरिया में दोस्तों उसका मजाक उड़ाया करता था। नॉर्थ कोरिया में कभी भी किम जोंग का जो पिताश्री है कभी भी कहीं पे जाके आज तक यानी कि कभी कोई स्पीच दिया ही नहीं, बहुत कम स्पीच दिया होगा। और खासतौर पे जो बोलना था वो टेलीविजन पे आके बोलता था या पेपर में बोलता था। इसीलिए पूरे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के पिताश्री को सब मजाक उड़ाया करता था। और दोस्तों सबको लग रहा था कि उसके पिताजी के काल में नॉर्थ कोरिया यानी कि वहाँ से तानाशाही खत्म हो जाएगा और वहाँ पर लोकतंत्र आ जाएगा। दोस्तों इस तरह का माहौल बन चुका था। और आप जानते हैं इसीलिए कई बार अभी के जो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उसने कई बार कहा है कि हम अपने बाबूजी पे नहीं अपने हम दादाजी पे गए हैं। हमारे दादाजी कितना बड़ा नेता था, हम दादाजी जैसा है, मेरे पिताश्री जैसे हम नहीं है। अब चलिए मैं बताता हूँ आखिरकार किम जोंग उन तानाशाह कैसे बना। 2011 में जब उनके पिताश्री का मौत हुआ उस समय दोस्तों किम जोंग उन यूरोप के देश में पढ़ाई कर रहा था, यानी कि स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहा था। उस समय उसका एज केवल 26 साल था। 26 साल की उम्र में उससे राज्य का सत्ता लेना पड़ा दोस्तों, मजबूरी में उसका पिताश्री का मौत हो गया था। और सबको लग रहा था कि अरे यार ये बंदा क्या करेगा। आप दोस्तों एक बार जान लीजिए किम जोंग उन दोस्तों अपने मतलब 3 भाई में छोटा भाई था। पता है उसका 2 भाई बड़ा था। पहला बड़ा भाई तो दोस्तों बहुत ही बदमाश टाइप का था, बहुत ही क्राइम किया था। इसी कारण से यानी कि उस देश में उसका नाम खराब हो गया था, समाज में लोग उसे डरता था, इसीलिए उसे राजा ने बनाया गया। दूसरा भाई था दोस्तों बेहद ही बुर्बक टाइप का था, कुछ कम बोलता था, यानी कि अपने पापा पे गया था। जिस तरह से उसका पापा कम बोलते थे वैसे ही उसका दूसरा भाई था। तीसरा बेटा यानी कि छोटा बेटा किम जोंग उन था जो बहुत जोर से बोलता था और उसके बातों में दम था। इसीलिए छोटा बेटा को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया 2011 में और पूरी दुनिया को चौंकाया गया। अब यहीं से तानाशाही का कहानी शुरू हुआ। जब किम जोंग सत्ता में आया उस समय उस देश में कई सारे विद्रोही पैदा हो चुके थे। सब चाह रहा था कि मेरा राज हो तो मेरा राज हो। उसमें सबसे बड़ा अहम रोल था उसके चाचा जी का। उनके अंकल जी इस कदर किम जोंग के पीछे पड़ गए थे कि पूरे समाज में बोलना शुरू कर दिया, पूरे देश में बोलना शुरू कर दिया कि ये किम जोंग तो बच्चा है, 26 साल का है, उससे क्या देश चलेगा। और दोस्तों किम जोंग को बदनाम करने के लिए जगह जगह मोर्चा खोलना शुरू किया। किम जोंग ने कई बार अपने चाचा जी को समझाया, अंकल को समझाया कि अंकल जी आप इस तरह का मत कीजिए, आप प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी बड़ा पद ले लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके अंकल जी नहीं माने और अंत में जाके किम जोंग उन को गुस्सा आया और उसने अपने अंकल को कई 100 कुत्ते यानी कि दोस्तों बहुत सारे कुत्ते के बीच में उसे रख दिया, भूखे कुत्ते के बीच में रख दिया और सारे कुत्ते ने उसे नोच नोच के खा गया दोस्तों, नोच नोच के उसे मार दिया। यानी कि बेहद ही खतरनाक मौत अपने अंकल को दिया था और तभी से उसका नाम दोस्तों तानाशाह के रूप में माना जाता है। और सब कहा कि ये तो भयानक तानाशाह आ गया। उसके बाद दोस्तों किम जोंग ने तो पहले अपने जितना विरोधी है उसे मारना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर कोई भी अगर उसके खिलाफ बोलना शुरू कर रहा था उसे केवल बम से उड़ाना शुरू किया। एक बार तो उसका एक ऑफिसर था, आर्मी ऑफिसर था, केवल उसके सभा में जो भाषण दे रहा था वहां पे केवल वो सो गया था, उसी कारण से उसे बम से उड़ा दिया था। यानी कि दोस्तों किम जोंग का खौफ बन गया था। आप पूछेंगे कि ऐसा किम जोंग आखिर क्यों कर रहा था। देखिए दोस्तों किम जोंग के मन में बचपन से गुस्सा था, जिस तरह से उसके पिताश्री को सब बदनाम कर रहा था, बोल रहा था कि अरे यार ये तो हकला है, उसे बोलने भी नहीं आता है। तो किम जोंग को पता था कि जो हाल मेरे पिताश्री को हुआ था वो हाल मेरा ना हो, इसीलिए अपना वर्चस्व बनाने के लिए उसने ऐसा किया और पूरे नॉर्थ कोरिया में सबको धमकाया और बोला कि जो है सो हम ही है, मेरे सामने में कोई बोलोगे तो सीधा ऊपर जाओगे। और दोस्तों इसीलिए किम जोंग को नॉर्थ कोरिया का सबसे खतरनाक तानाशाह माना जाता है। इन सब के अलावा किम जोंग ये भी देखा था कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन का हाल हुआ था, सद्दाम हुसैन जिस तरह से अमेरिका ने उसे मारा था, जिस प्रकार से लिबिया में मोहम्मद गद्दाफी का हाल हुआ था, सड़क पे लिबिया के जनता मोहम्मद गद्दाफी को दौड़ा दौड़ा के मारा था। यानी कि एक राजा को इस तरह से मारना दोस्तों इतिहास में पहली बार ये घटना हुआ था, सड़क पे दौड़ा दौड़ा के गद्दाफी को मारा गया था। तो किम जोंग को पता था कि अगर हम सख्त नहीं होंगे तो, अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो मेरा भी यही हाल होगा। और अमेरिका ने कई बार उसे धमकी तक दिया है कि तुम्हारा भी हाल वही होगा जो गद्दाफी को हुआ था, सद्दाम हुसैन को हुआ था। इसीलिए दोस्तों किम जोंग इतना खतरनाक और खुखार बन गया। जबकि उसका बचपन के बारे में लोग कहता है और उसके कॉलेज का जो साथी है वो कहता है कि किम जोंग तो बहुत ही शर्मिला आदमी था, बहुत ही भावुक आदमी था, लेकिन जब से नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बना है तभी से इतना खतरनाक बना है। अब दोस्तों हम चलिए बताते हैं कि आखिरकार किम जोंग के बारे में अफवाह क्या फैल रहा है कि किम जोंग मर चुका है, उसमें क्या सच्चाई है और क्या सचमुच में किम जोंग मर चुका है।
देखिए 11 अप्रैल के बाद किम जोंग को कोई देखा ही नहीं है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के कोई भी टेलीविजन में, कोई भी अखबार में किम जोंग का कोई फोटो नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया, कोई इवेंट नहीं हुआ। सबका कहना है कि किम जोंग मारा जा चुका है। दोस्तों 11 अप्रैल को किम जोंग अपने बहन को वहाँ का सबसे पावरफुल, मतलब एक पद होता है, वो पावरफुल पद दिया और उसे कई सारे पावर दिया कि ताकि देश चलाने के लिए दोस्तों ये पावर मिलता है। तो किम जोंग ने अपने बहन को ये पावर दिया था, तो सबको लग रहा है कि जब से अपने बहन को ये पावर दिया उसके बाद उसने एक सर्जरी कराया और सर्जरी कराया और उस सर्जरी वो असफल हुआ। सर्जरी असफल हुआ तो किम जोंग कोमा में चला गया, यानी कि ब्रेन डेड हो गया और उसके बाद फिर किम जोंग मर चुका है। और यही तर्क देते हुए अमेरिका की मीडिया, यूरोप की मीडिया, ब्रिटेन की मीडिया, भारत की मीडिया, जापान की मीडिया सब छाप रहा है कि किम जोंग आखिरकार मारा जा चुका है। सबका कहना है कि 15 अप्रैल को किम जोंग हर साल जलसा करता है, अपने दादाजी की याद में हर साल जलसा करता है और उसमें वो शामिल होता है। लेकिन पहली बार किम जोंग वहाँ पे नहीं पहुँचा है। आखिर क्या हुआ है? या तो कुछ बड़ा कुछ हुआ होगा या फिर किम जोंग मारा जा चुका है। दोस्तों इसीलिए सब कयास लगा रहा है कि किम जोंग मर चुका है। इन सब के अलावा किम जोंग का जो वेट है दोस्तों, वजन बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं किम जोंग का हाइट कितना है? 5 से 5.5 फीट है दोस्तों, लेकिन उसका वजन है कम से कम 1 क्विंटल 30 किलो से अधिक है। दोस्तों आप समझ सकते हैं 130 किलो से अधिक वजन एक इंसान के लिए कितना भारी हो सकता है। तो पहले से ही वो वजन के कारण से परेशान था, साथ ही वो कई प्रकार का नशा भी करता था, इसीलिए उसका आयु भी कम हो चुका था। और दोस्तों इसी कारण से सबका दावा है कि किम जोंग मारा जा चुका है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली, यानी कि नॉर्थ कोरिया की ओर से कोई अभी तक बयान नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। सब अपने आप में बोल रहा है कि किम जोंग मारा जा चुका है। इन सबसे पहले दोस्तों साउथ कोरिया की ओर से बयान आया है कि किम जोंग मारा नहीं गया है, किम जोंग बीमार है, किम जोंग अभी ठीक ठाक है, लेकिन सब अफवाह उड़ा रहा है। यानी कि साउथ कोरिया का कहना है कि अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस जिंदा है, केवल उसका तबीयत खराब है।